नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को विकसित बनाने में स्त्री शक्ति की परिवर्तनकारी भूमिका होगी और इसलिए केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से महिलाओं के नेतृत्व पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद, स्टार्टअप और सशस्त्र बल सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास में महिलाओं की सशक्त भूमिका के लिए कई महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम उठाए हैं। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खातों के जरिए वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर महिलाओं का सशक्तिकरण करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना से घरों को धुआं मुक्त बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि मुद्रा ऋण से लाखों महिलाओं के लिए उद्यमी बनने का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान लेने के प्रावधान से महिलाओं में सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बालिका संरक्षण का राष्ट्रीय अभियान बताया। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के सभी नेताओं ने 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस गारंटी को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिए गए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने युवा बेरोजगारों के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बनाने में बेरोजगार युवाओं की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब बेरोजगारों की अनदेखी करने वालों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। चंबा में आज मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कई सार्थक कदम उठा रही है। पठानिया ने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने समारोह में 400 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार से लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। हमीरपुर जिला के बड़सर में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और किसी भी तरह की विकास योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर कलह बढ़ रही है। हिमाचल की सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी उससे भागने का काम कर ली। इनके मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे मंत्रालय को तो मुख्यमंत्री जी कोई पैसा नहीं दे रहे। तो अपने आप समझ आता है कांग्रेस के अंदर कलह बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दूसरे दिन कोई ना कोई क्लेश हुआ रहता है, रूठे रहते हैं। तीसरी बात ये है कि सबको ये लगता है कि वो सरकार में तो है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये कांग्रेस की स्थिति बनी है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर लौटे अनुराग ठाकुर का आज समीरपुर में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा ने हर मोर्चे पर देश के हितों की रक्षा की है। इस अवसर पर समीरपुर भाजपा मंडल ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपण भी किया। मंडी जिला में गोहर उपमंडल की शाला पंचायत में आज दोपहर एक पिकअप वाहन की खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग पास के एक गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मृतकों की पहचान भूरला गांव निवासी बोधराज और नीलमणि के रूप में की गई है। घायलों का नीरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने घायल लोगों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आकाशवाणी ने आज अपनी सेवा के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 9 जून से किन्नौर जिला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कल शोंगटोंग करछम पावर हाउस साइट व बैरेज साइट पारी में निर्माणाधीन गतिविधियों का जायजा लेंगे और इंजीनियरों व मजदूरों से संवाद करेंगे। इस दौरान वे रिकांगपिओ व कल्पा में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 10 जून को शिपकीला गांव से सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत करेंगे, जिससे देशभर के पर्यटकों को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के भारत चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को जानने का अवसर प्राप्त होगा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।